है, चलिए एक बार सीधा चलते हैं शिवम त्यागी के पास, जो गेस्ट हमारे बाहर से, उनसे भी एक एक प्रतिक्रिया लेते हैं। शिवम त्यागी जी, जो यहाँ पर वो कह रहे हैं, उनका कहना है कि अब तो इम्तिहान इस बात का है ना कि स्मृति जी ने यहाँ के लिए क्या किया है, इस बात का नहीं कि राहुल गांधी लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे। बिल्कुल अंजना जी, इसी बात का इम्तिहान है और इसी बात के इम्तिहान पे लगातार इस देश में जो है, चाहे स्मृति ईरानी जी का विषय हो, चाहे 1.5 लाख घरों का विषय हो, चाहे 4 लाख नल से जल का विषय हो, चाहे इसके अलावा 200 बेड का अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, पीएचसी, महिला कॉलेज, 3 इंटर कॉलेज और न जाने क्या क्या चीजें करने का हो। लेकिन अब कांग्रेस के प्रवक्ता ने शुरुआत में एक बात कही जिसपे शायद आपने उनको रोका नहीं। उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि जो करने लायक नहीं था, लेकिन मैं कह देता हूं, इस देश में गधा एक ही है जिसको जबरदस्ती घुमा घुमा कर सीटें बदल बदल कर आप घोड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, ये देश जानता है वो गधा गधा ही रहने वाला है, कितनी मेहनत कर लेना, ये आपके लिए ही है। और अब एक और चीज पर मैं आना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि अमेठी परिवार है, अमेठी घर है। अरे घर में 5 साल में कौन एक बार जाता है भाई? ये सुरेंद्र राजपूत अपने घर 5 साल में एक बार जाते हैं। अमेठी रायबरेली के लोगों से मेरी विनती है, ये जो तस्वीर आज आपने पूरे खानदान की देखी है, इसको प्रिंट कराकर अपने घर पर लगा लीजिए, क्योंकि अगले 5 साल ये कोई नहीं दिखेगा यहां पर। ना आपके सोनिया गांधी जी दिखाई देंगी, ना प्रियंका जी दिखाई देंगी, ना राहुल गांधी दिखाई देंगे। ये इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि जो लोग अमेठी रायबरेली को अपना घर बताते हैं, वो 5 साल एक बार चुनाव में नामांकन करने के बाद और एक दिन रहने के बाद वापस मुड़ के नहीं देखते। मुझे नहीं लगता कि सुरेंद्र राजपूत अपने घर में 5 साल में एक बार जाते हैं। तो ये घर घर कह करके अपने परिवार जिसको आप बताते हो, उन लोगों को चूना लगाना बंद करो, जनता के बीच में रहना शुरू करो, तो अपने आप ही जीत जाओगे। और कितनी भी कोशिश कर लो, हारोगे यहां से भी इस बार। ये जो आप वायनाड और ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, अब ठीक है शिवम जी, रुके सुरेंद्र राजपूत जी, मिस्टर त्यागी रुकिए। सुरेंद्र राजपूत जी, कितनी बार राहुल गांधी हारने के बावजूद अमेठी आए? क्या उन्होंने इस कंस्टिट्यूएंसी को नर्चर किया? क्या उन्होंने कोशिश की कि मैं लोगों से संपर्क बनाकर रखूं हारने के बाद भी? ये भी एक बड़ा सवाल है। 2 बातें हैं अंजना, मैं आपसे बहुत स्पष्ट कहूं, शायद अंशु पूरा नहीं कह पाए। फिजिकली रूप से श्री राहुल गांधी जी एक बार अमेठी आए 2 दिन के लिए, लेकिन अगर आप कोरोना काल में उनके कामों को देखेंगी तो पूरे कोरोना काल में स्मृति ईरानी के काम और राहुल गांधी के काम देख लीजिए। आपको सुनकर के सुखद आश्चर्य होगा कि अमेठी को कोरोना काल में अगर सबसे ज्यादा सहायता और मदद किसी ने दी तो वो श्री राहुल गांधी जी ने दी। लेकिन चूंकि अहंकारी भारतीय जनता पार्टी है, बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी है, रेवन्ना वाली भारतीय जनता पार्टी है, ये लोग अहंकार में इतिहास भूल जाते हैं और इनका हाकिम जो है ओछी भाषा पर उतर आता है। और ओछी भाषा हिटलर की भी थी, ओछी भाषा रावण की भी थी। सच बात यह है कि लोगों ने हिटलर के भी अहंकार को खत्म किया और लोगों ने जो है रावण के भी अहंकार को खत्म किया। आज की डेट में हम ये बिल्कुल पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि फूड पार्क आप क्यों ले गए चोरी करके? आप क्यों ले गए यहां से कागज की फैक्ट्री, गत्ते की फैक्ट्री यहां से चोरी करके आप क्यों ले गए? जो एचएएल को 4 गुना बड़ा करना था, 4 गुना वहां पे लोगों को रोजगार मिलना था, आपने एचएएल का सारा काम अनिल अंबानी को क्यों दे दिया? राफेल का काम आपने मेंटेनेंस का अनिल अंबानी की कंपनी को क्यों दे दिया? अमेठी से छीन करके, एचएएल से छीन करके। तो ये सारी की सारी बातें जब आप धरातल पर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अमेठी के लिए राहुल जी ने क्या किया, एक बात। और दूसरी मैं फाइनल बात कहूं कि इतनी ही ज्यादा अगर शिवम त्यागी जी को और स्मृति ईरानी को बहुत अच्छा लग रहा है तो जाए ना, अगर किशोरी लाल शर्मा जी के सामने वो कंफर्टेबल है तो जाए गोवा में बैठे सिली सोल बार में। क्यों यहां पर सुबह से शाम तक राहुल गांधी को कोस रही है? राहुल गांधी जी लगते क्या है उनके? सुबह से शाम तक राहुल गांधी को कोसना, राहुल गांधी को कोसना। राहुल गांधी जी, अब मुझे जल्दी 2-3 कमेंट लेने हैं, अभी 2-3 कमेंट लेने हैं डॉक्टर साहब, जल्दी से। ठीक है डॉक्टर साहब। अंजना जी, लोग कोविशील्ड के बारे में भी पूछ रहे हैं। मोदी जी का जो फोटो है, जो सर्टिफिकेट में, वो भी गायब हो गया। आज जनता पूछ रही है, देश की जनता पूछ रही है, देश की जनता पूछ रही है, जिसको जो तमाम लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, तमाम ब्रेन हैमरेज हो रहा है, कहीं ना कहीं लोग आज चिंतित हैं। लोग सवाल कर रहे हैं, मैंने भी लगवाया है, मुझे भी चिंता है। और एक बात सुनिए, ये वही मोदी जी हैं, ये वही लोग हैं, सुनिए, जो कह रहे हैं कि बच्चों को निकालने के लिए यूक्रेन और रसिया का वार रोक दिया हमने। ये झूठ है, ये वही झूठ है। एक बात और जानिए,
हकीकत यह है कि जो बागवां फूलों का वफादार नहीं है, अंजना जी, जो बागवां फूलों का वफादार नहीं है, गुलशन की हिफाजत का वो हकदार नहीं है। गुलशन की हिफाजत का वो हकदार नहीं बोलिए है। सर, अब आप आज बोलिए, मोदी जल्दी जी से। को एहसास हो जाना टाइम चाहिए। कम। अरे प्लीज। डॉक्टर साहब, एकदम शेर से उन्होंने आप पे वार किया है। दिवंगत मुलायम सिंह ने भी वो लगाई थी वैक्सीन, उस समय तो आपने नहीं रोका। अब आप ये जो कह रहे हैं यूक्रेन में भारत का झंडा लेकर के दुनिया के लोग नहीं, लेकिन यूक्रेन से अखिलेश जी आए। तो कहते थे रोक कि दिया था। बीजेपी की वैक्सीन है। बीजेपी मैंने कहा ना, तारीफ किया ना, कि वार रोकवा दिया आपने। भी लगाए। आपने यूक्रेन और रसा का वार रोकवा दिया बच्चों को निकालने के अरे लिए। बच्चों को बड़ा हमने वीडियो वायरल निकाला। हुआ। मैं कह तो रहा हूं ना, ये है झूठ, सुनिए ये डॉक्टर है साहब, झूठ, अरे आपने तो सफाई से भी नहीं निकाला। ये झूठ है, ये झूठ वायरल हो चुका है, पूरा देश जान चुका है, बच्चा ठीक है, बच्चा वापस जानता चलते है। हैं। मलुक नागर और अनुराग भदौरिया से एक कसम कमेंट खा लेते ली हैं। है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आप लोग अरे सत्य धीरज बोलो रखिए, यार। अमेठी की जनता आ गई है, आपने मुझे लूट दिख लिया रहा पूरे है। प्रदेश अभी को। 8 बजे हम लोग अब पूरा आपको शो यहीं से शर्म नहीं करेंगे, आती इसकी है? चिंता मत कीजिए आप लोग। मलुक नागर साहब, आपने दलीलें इनकी सुनी है। सवाल यह है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे उनसे भटकाने के लिए क्या इस तरह का फोकस है? देखिए अंजना जी, ये सारे लोग पता नहीं क्यों काम की बात पे नहीं आ पा रहे। 2019 के चुनाव में एसपी, बीएसपी, आरएलडी मिलके तीनों चुनाव लड़े। अगर हम अमेठी और रायबरेली अपना कैंडिडेट खड़ा कर देते तो 100% रायबरेली भी चुनाव हारती। और मुझे तो सुनने में आया ये कुमारी बहन मायावती जी के पास पहुंच गए, अपना कैंडिडेट यहां खड़ा मत करो। और कुमारी बहन मायावती जी ने दया कर दी, अलग बात है। अगर कुमारी बहन मायावती जी ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया तो अमेठी भी हारेंगे, रायबरेली भी हारेंगे। देने दीजिए, हमें किसी की दया कह रहे रायबरेली भी हारेंगे अनुराग भदौरिया आप जी। भी आ जाओ, सुनिए, आप भी आ जाओ, साथ में खड़े होकर के आप भी खड़े हो जाओ और आपके खानदान वाले खड़े हो जाए। मैं बोलूं पहले अंजना जी, अमेठी हार गए थे। अमेठी में भदौरिया, अमेठी में भदौरिया, बोलिए। अमेठी में मुसलमान गुजरों सुरेंद्र जी, करने आऊंगा और ताकत लगा लेना। तुम बहुत ठेकेदार बनते हो, रोकी जाते मैंने कहा ना, अपनी हैसियत में रहो और पूरा का पूरा वोट हैसियत में रहो मलूक नागर। बीजेपी को डलेगा। बोलने भी नहीं देंगे तो क्या? मैंने कहा अपनी हैसियत में रहो मलूक नागर, दूध बेचते वही करो। अंजना जी, अरे बोलिए भदौरिया जी, बोलिए। बात कह लूं भाई, जी, आपकी आपकी फ्रस्ट्रेशन से मैंने साफ कहा दिख ना, आप भी आ गया। जाओ। आप हार स्वीकार अरे कर आप रहे भी आ हो। जाओ यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए। अगर आप में हिम्मत है, हैसियत है, अरे मैं हौसला अपनी है, बात कह आ लूं जाओ भाई। भाजपा से। एक बहस में खत्म नहीं होगा, एक बहस में खत्म नहीं होगा। 100% मुसलमान गुजरों में जी, सुरेंद्र जी। मेरे साथ अन्याय कर रही है। मलूक नागर, हिम्मत हो, हैसियत हो, हौसला हो, आ जाओ चुनाव लड़ने के लिए। मलुक नागर और सुरेंद्र राजपूत की ऐसी जंग छिड़ी है कि भदौरिया जी इंतजार ही करते रह गए पे वक्त का।